बारिश में गरीब सास बहू के बैंगन पराठे। रमेश और पवन बारिश में भीगते हुए अपने काम पर जा रहे थे। पापा आराम से चलिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बेटा, आराम से चलेंगे तो लेट हो जाएंगे। फिर तुझे तो पता है हमारी फैक्ट्री का मालिक कितना खड़ूस है, बिना वजह दाना पानी लेकर सिर पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर होने पर भी पगार काट लेता है। हाँ वो तो है पापा, वो है तो बहुत खड़ूस, थोड़ी सी देरी होने पर पगार काट लेता है, लेकिन वैसे अच्छी पगार मिल जाती है यहाँ। हाँ, बस इसीलिए तो काम कर रहे हैं, वरना बारिश के मौसम में कहीं काम नहीं मिलता। चल अब बातें कम करो, जल्दी जल्दी पैर चला। हाँ पापा चलिए। दोनों तेज बारिश में भीगते हुए फैक्ट्री में पहुंचते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर, ले बहू आज बैंगन की सब्जी बना ले। जी माँ जी, लेकिन इतने सारे बैंगन? हाँ माँ, तुम इतनी बैंगन कहाँ से लाई सुबह सुबह? अब वो बगल वाली अमीर पड़ोसन है ना, जिसका सब्जी का बिजनेस है, वो हमेशा कुछ सब्जियां बाहर टोकरी में रख देती है ताकि कूड़े वाले उठा ले जाएं। उसे सब्जी की जरा भी कदर नहीं। इन सब्जियों को बताओ कहीं खराब है ये, वो कहती है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। हाँ माँ जी, सब्जी तो बिल्कुल ठीक है, खराब तो नहीं है। वही तो, हमेशा साफ सब्जी भी बाहर फेंक देती है। मैंने सोचा कि मैं ही ले आती हूँ, हमारे काम आ जाएगी, बारिश में रखे रखे खराब हो जाते। ठीक है, आप सब रुकिए, मैं अभी सबके लिए मस्त गर्मा गर्म भरवा बैंगन बनाती हूँ। पायल खाना बनाना शुरू करती है और तभी उनकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। बारिश का मौसम ढंग से शुरू नहीं हुआ कि छत टपकना शुरू हो गई। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बारिश में तो बड़ी समस्या है। रिया और शांति आपस में बात कर रहे थे। वहीं पायल सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद, माँ जी खाना बन गया है। ठीक है बेटा, खाना परोस दे। मैं तब तक बाहर से बच्चों को बुला कर ले आती हूँ। रिया बच्चों को बाहर बुलाने जाती है। चलो बच्चों, खाना बन गया है, खाना खा लो। ठीक है बुआ, हम आते हैं। दोनों बच्चे जब अंदर आते हैं तो अरे अरे कैसे कीचड़ में लथपथ होकर आ रहे हैं। पहले ज़रा हाथ मुंह धो ले। चलो बच्चों, मैं तुम्हारा हाथ धुलवा देती हूँ। ठीक है मम्मा। पायल उनके हाथ पैर धुलवाती है और उसके बाद बच्चे भी खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही पायल उन्हें रोटी के साथ बैंगन की सब्जी परोसती है, बैंगन की सब्जी देखकर बच्चों का मुंह बन जाता है। बैंगन की सब्जी? हाँ, मेरी तो सारी भूख ही मर गई। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम जाकर के उसे वापस पकड़ के ले आओ। नहीं बुआ, अब बस वो वापस नहीं आएगी। आज मम्मी ने फिर बैंगन की सब्जी बना दी। मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं खाना बैंगन। हाँ, मुझे भी कोई बैंगन नहीं खाना, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो जी, अब फिर से दोनों के नखरे शुरू हो गए। अरे चुपचाप खाने में जो मिला है उसे खा लो। नहीं दादी, मुझे नहीं खाना। हर रोज़ खाने में रूखी सूखी रोटी होती है या फिर बैंगन होता है, इसके अलावा कोई टेस्टी खाना नहीं होता। आज मैंने देखा बगल वाला मिंटू आलू के पराठे खा रहा था। हाँ, पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन आप हमारे लिए कभी पराठा नहीं बनाती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ दिन बाद पराठा बना दूंगी, अभी यही खाना खा लो। पिंकी और चिंटू का बैंगन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो बैंगन की सब्जी छोड़ देते हैं और मुंह बनाकर जैसे तैसे सूखी रोटी खा लेते हैं। शाम तक रमेश और पवन भी काम से घर लौट आते हैं। मैं आप दोनों के लिए खाना लाती हूँ। पायल खाना परोसती है। आज फिर से बैंगन की सब्जी है? हाँ, हर रोज इतने बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? अरे वो है ना हमारी अमीर पड़ोसन सुमन, उनका सब्जी का बिजनेस है। वो बैंगन और पालक की खेती करते हैं, तो उनके यहाँ बहुत सी सब्जियाँ बच जाती हैं जिन्हें वो खराब समझकर बाहर टोकरी में रख देते हैं। मैं तो बस थोड़ी सी सब्जी ले आती हूँ, इससे हमारा काम चल जाता है। हाँ चलो ठीक है, ये सब्जी उनके नहीं तो हमारे काम आ ही जाती है। कम से कम सब्जी के तो पैसे बच जाते हैं। हाँ लेकिन रोज रोज बैंगन खाकर तो मैं बहुत पक गया हूँ। बैंगन की सब्जी इतनी भी कुछ खास नहीं लगती। अब जो मिला है चुपचाप खा ले। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से मूसलाधार वर्षा होती है। ओहो,
आज फिर से बारिश में भीगते हुए काम पर जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं पापा, हम पन्नी ले लेते हैं। पायल दोनों को अंदर से बड़ी प्लास्टिक की पन्नी ला कर देती है। हाँ अब ठीक है, चलो अब चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। दोनों पन्नी ओढ़कर बारिश में भागते हुए जैसे तैसे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अरे बेटा, मेरी मशीन तो चल ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं पापा, आप थोड़ी देर में जब मालिक आएंगे तब हम उनसे बात करते हैं, वो मशीन ठीक करवा देंगे। थोड़ी देर बाद वहां मालिक आता है और ऐसे रमेश को खाली बैठा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम यहाँ पर खाली बैठने आते हो या काम करने आते हो? हाँ, मैं तुम्हें खाली बैठने के पैसे नहीं देता। अरे नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैं सब खुद देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें खुद बड़े आराम से खाली बैठे हुए देखा है। दरअसल बात यह है मालिक कि ये मशीन खराब हो गई है। मैं इसे चलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये चल ही नहीं रही। ये बात सुनकर तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या कहा? मशीन खराब हो गई है या तुमने इसे खराब किया है? अरे नहीं नहीं मालिक, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सुबह काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मशीन चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे चुप करो, मुझे सब पता है, तुमने ही इसे खराब किया है और अब तुम बहाना बना रहे हो। मैं इस मशीन को ठीक नहीं करवाऊंगा, इसके पैसे तुम्हें ही देने होंगे। अरे लेकिन मालिक, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ मालिक, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम जब आए थे तो ये मशीन पहले से ही खराब थी। पवन और रमेश महेंद्र को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। तुम्हें इसके पैसे देने ही होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों निराश होकर वहां से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओहो, आज फिर से घर में पानी भर गया। पानी बाहर निकलते निकलते मैं बहुत थक जाती हूँ। हर रोज़ घर में पानी भर जाता है और मैं बाहर निकालना पड़ता है। परेशान तो मैं भी हो गई हूँ पिंकी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। बड़ी मेहनत के बाद सभी घर से बाहर पानी निकाल देते हैं। तभी मुंह लटकाकर रमेश और पवन भी घर आ जाते हैं। जी आ गए आप, ज़रा घर की मरम्मत करवा दीजिए, हम तो पीछे से बहुत परेशान हुए रहते हैं। छत से पानी टपकता है और घर में भी पानी घुस जाता है। अभी हमने आकर चैन की 2 सांस तक नहीं ली है और आते ही शिकायतें शुरू हो गई। अरे तुम्हें क्या पता पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तुम्हें तो बस बातें करनी आती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इस तरह भड़क रहे हो? अरे घर की मरम्मत ही तो करवाने को कहा है, वो तो आपको खुद ही देखना चाहिए कि हम यहाँ कैसे परेशान हुए रहते हैं। हाँ तो हम तो बाहर जाकर बहुत ऐश करके आते हैं ना, हमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रमेश और शांति में बहस छिड़ जाती है। अब आप दोनों बस कीजिए, इस तरह लड़ना बंद कीजिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। क्या बात है जी, आखिर क्या हुआ? आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? हमारे मालिक ने हमारे ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया है। क्या कहा? लेकिन क्यों? दरअसल मशीन खराब हो गई थी, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अगर हमने फाइन नहीं भरा तो वो हमें नौकरी से भी निकाल देगा और ऊपर से कंप्लेन भी कर देगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बात नहीं जी, हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। इस तरह उन पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। उनके पास फाइन भरने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए पवन अपने एक दोस्त की सहायता लेता है और एक व्यक्ति के पास जाता है। तुम्हें यकीन है ये व्यक्ति हमें पैसे दे देगा? क्या ये व्यक्ति ठीक है? इससे पैसे लेना ठीक होगा? अरे हाँ हाँ, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हमें पैसे मांगने ही होंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ महीने बाद तुम्हें बस मूल के साथ थोड़ा ब्याज देना होगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। दोनों बारिश में भीगते हुए उस व्यक्ति के घर के अंदर जाते हैं। ये मेरा दोस्त है साहब, इसे कुछ रुपयों की जरूरत है। 3 महीने तक तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें हर महीने समय पर ब्याज देना होगा। क्या दे पाओगे? पहले तो पवन कुछ नहीं बोलता, तब इतना क्या सोच रहे हो, हाँ कर दो, कितना अच्छा ऑफर है, 3 महीने का तो ब्याज ही नहीं ले रहे वो। रजत की बात मानकर हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। पैसे उधार लेकर पवन अपनी फैक्ट्री के मालिक को पैसे दे देता है। ठीक है, अब कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक ऐसा मत कीजिए, मैंने तो आपको फाइन भी दे दिया है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिस्क नहीं ले सकता।
क्या पता तुम दोबारा मशीन खराब कर दो और पैसे भी ना दो, इसमें तो मेरा ही घाटा होगा। अरे ऐसा मत कीजिए मालिक। पवन बहुत विनती करता है, लेकिन महेंद्र उसकी बात नहीं मानता। निराश होकर पवन बारिश में भीगता हुआ घर वापस आता है और उन्हें सारी बात बताता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर में तो रोजी रोटी चलेगी ही नहीं। हमने उसे इसीलिए फाइन दिया था ताकि हमारी नौकरी को खतरा ना हो, लेकिन उसने फिर भी हमें नौकरी से निकाल दिया। हाँ, अब तो मैंने पैसे भी ब्याज पर ले लिए हैं। ब्याज और मूल कैसे चुका पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भला है कि 3 महीने हमें कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन उन 3 महीनों का ब्याज वो भी तो हमें बाद में देना ही है। हम कुछ ना कुछ करके इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। हर तरफ से उन्हें मजबूरी ने और मुसीबतों ने घेर लिया था। पवन कहीं और दिहाड़ी मजदूरी का काम शुरू कर देता है। एक दिन अमीर पड़ोसन के घर के आंगन में, कोई अच्छा खाना बनाने वाली मिले तो बताना। कोई भी अच्छा खाना बनाती ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ खाना बनवाना है उससे। ठीक है, मैं कहीं पर तलाश करती हूँ। पायल ये बात सुन लेती है और थोड़ी देर बाद उस सुमन के घर जाती है। अरे शांति की बहू, आओ, कैसे आना हुआ? आपको खाना बनाने वाली चाहिए ना? मैं आपके घर पर खाना बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे टेस्टी खाना चाहिए। खाने के साथ ज़रा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जी मैं समझ गई, चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है, तो कल से काम शुरू कर देना। अगले दिन से ही पायल काम शुरू कर देती है। वहाँ पायल हर रोज़ कभी पालक के, पनीर के और कभी आलू के पराठे बनाती थी। एक दिन, यहाँ मैं हर रोज़ अलग अलग तरह के पराठे बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कभी पराठे नहीं बना पाती। मेरा कैसा दुर्भाग्य है जो मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर पा रही। पवन और पायल दोनों दिन रात बहुत मेहनत करते थे। शाम को काम करके दोनों घर लौटते हैं और पायल फिर से बैंगन की सब्जी बनाती है। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी आपके रोज़ रोज़ बैंगन की सब्जी। मामा, मुझे भी नहीं खाना। रोज़ बैंगन बना लेती हो, कुछ भी अच्छा बना लिया करो। हमारे दोस्त रोज़ अलग अलग पराठे लाते हैं। बेटा अभी तो बना है, जो खा लो उसे। कुछ दिन बाद तुम्हारे लिए पराठे बना दूंगी। अभी हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। नहीं, आप झूठ बोलती हो, कभी पराठे नहीं बनाती। दोनों बच्चे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। पहले तो मैं भी काम कर लेता था, अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं, लगता है मुझे फिर से काम शुरू करना होगा। नहीं पापा, आप ऐसा मत सोचिए। फैक्ट्री में तो फिर भी हमें बैठकर काम करना होता था। अब आप बारिश के मौसम में कहाँ ही काम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। इस तरह उनके पास घर में काफ़ी परेशानियां चल रही थीं। पायल भी सुमन के घर में काम कर रही थी और उसे 1 महीना बीत जाता है। मुझे काम करते हुए 1 महीना हो गया, आप मेरी पगार दे दीजिए। पगार तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन वहाँ पर बैंगन और पालक की सब्जियाँ रखी हैं, तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। क्या? ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सिर्फ सब्जी दे सकती हूँ, चाहिए तो ले जाओ, इन सब्जियों का उतना ही दाम है। पायल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सब्जियाँ लेकर घर आ जाती है। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, हम इतनी सारी सब्जी का क्या करेंगे, ये तो खराब हो जाएंगी। हाँ, और इसकी सब्जी बिल्कुल मत बनाना मम्मी, मुझे नहीं खाना बैंगन की सब्जी, बहुत खा ली। हाँ, मुझे भी पराठे खाने हैं। आज सभी मिंटू के घर में पनीर के पराठे खा रहे थे। अपने बच्चों को पराठे की जिद करता देख। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पराठे ही बनाकर खिलाती हूँ। तब पायल बैंगन को काटकर उसमें मसाला भरती है और उसके लिए बैंगन के पराठे बना करके सबको खिलाती है। मम्मा, बैंगन के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ सच में, सब्जी कितनी गंदी लगती है, लेकिन इसके पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में मम्मी, पराठे खाकर मज़ा आ गया। हाँ भाभी, सच में बैंगन के पराठे बहुत अच्छे हैं। हाँ, बैंगन की सब्जी खा खा कर तो मैं भी रोज पक गया था, लेकिन पराठों की तो बात ही निराली है। हाँ वाकई, पराठे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। इस तरह सभी बड़े चाव से बैंगन के पराठे खाते हैं। दिन गुजर रहे थे। पायल भी सुमन के यहाँ सब्जी के लिए काम कर रही थी। उसके काम के बदले ढेर सारी सब्जी मिल जाती थी, जिससे वो बच्चों के लिए बैंगन के पराठे बनाती। इस तरह 2 महीने गुजर जाते। फिर एक दिन वो व्यक्ति घर आता है जिसने पवन को पैसे उधार दिए थे।
तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है। आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, अभी हमारा काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। बारिश के मौसम में बड़ी समस्या है। देखो, उन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे समय पर चाहिए। एक और व्यक्ति के साथ मिलकर वो व्यक्ति उनके घर की छानबीन करता है और जो भी कीमती सामान कुछ पैसे उन्हें मिलते हैं ले जाता है। तुम तो कितने फटीचर हो, तुम्हारे तो घर में भी कुछ कीमती सामान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये घर तो है, अगली बार मैं यही हड़प लूंगा। धमकी देकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। मेरा दिहाड़ी मजदूरी का काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं चलता। बारिश में कई बार मुझे काम भी नहीं मिलता है। मुझे भी मेरे काम के बदले पैसे नहीं बल्कि सिर्फ सब्जियां मिलती हैं। हमारी सब्जी बेच भी देंगे, हाँ, तब भी कुछ गुजारा नहीं होगा। हे भगवान, हम क्या करें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सभी बहुत परेशान थे। क्यों ना भाभी आप उन सब्जियों की मदद से पराठे बनाकर बेचो, ये काम बहुत अच्छा चलता है और इसमें मुनाफा भी होगा। बारिश के मौसम में सभी को पराठे और पकौड़े खाने का बहुत शौक होता है। गर्मा गर्म चाय के साथ पराठों का स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये काम अच्छा चल सकता है। और तुम तो बैगन के पराठे बनाती भी बड़े अच्छे हो। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, अब हम यही करेंगे। उसके अगले दिन से ही पायल को जो भी बैंगन की सब्जी मिलती थी वो उन्हें इकट्ठा कर लेती थी और ठेले पर अपनी सास के साथ पराठे बेचने जाती थी। पराठे ले लो, पराठे, ताज़े गरम पराठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, पराठे लो, बैंगन के पराठे। तेज़ बारिश हो रही थी। पता नहीं माँ जी, इतनी बारिश में कोई हमारे पराठे खाने आएगा या नहीं। हाँ बेटा, आज तो बहुत तेज़ हो रही है बारिश, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। बैंगन के पराठे का नाम सुनकर वहाँ कुछ ग्राहक आते हैं। बैंगन के पराठे हैं, कुछ अलग लगता है, एक प्लेट लगा दो। जी, मैं भी देती हूँ। पायल गर्मा गर्म बैंगन के पराठे चाय के साथ देती है, जिसे खाकर ग्राहक तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे वही खाकर मज़ा आ गया। आप कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। मेरे बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब ये बैंगन के पराठे खाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है उन्हें अच्छे लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे बच्चों को भी बैंगन के पराठे बहुत पसंद हैं। इस तरह पहले ही दिन उन्हें बहुत कमाई होती है। पायल सुमन के यहाँ खाना बनाकर ढेर सारे बैंगन लेती है और उन्हीं की मदद से शाम को पराठे बनाकर बेचा करती है। इस तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं। एक दिन काम करके ठेले लेकर के दोनों वापस जा रही थी। रास्ते में उनका ठेला कीचड़ में फंस जाता है। लगता है माँ जी, यहाँ तो बहुत गहरा गड्ढा था, अब हम क्या करेंगे, हमारा ठेला तो फंस गया। हमारे साथ ही सारी मुसीबत रहती है, इसे निकालने की कोशिश कर बहू। दोनों बहुत कोशिश करती हैं और बड़ी मुश्किल से ठेला निकल लेता है। हाँ, शुक्र है ठेला निकल गया, वरना अगर सामान गिर जाता तो बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। दोनों बारिश में भीगती हुई घर वापस आती हैं। माँ, भाभी, आप दोनों तो बड़ी बुरी तरह भीग गई हैं, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना बना देते हैं। पायल और शांति कपड़े बदलती हैं और उसके बाद पायल सबके लिए खाना बनाती है। लेकिन इस काम में हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। भगवान की कृपा से अब हमारे पास 2 पैसे बचते हैं और अब हम अपना कर्ज चुका पाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। सब बहू के हाथों का कमाल है, हमारे घर की अन्नपूर्णा है ये। इस तरह शांति और पायल मेहनत करती हैं और भारी बारिश में भी हर रोज़ पराठे बेचने जाती हैं। तभी उनके पास वहाँ एक व्यक्ति आता है। माँ, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मेरे और मेरे परिवार ने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ बैंगन के पराठे हैं, आप वो ले जाइए। तभी पायल उस व्यक्ति के लिए कुछ बैंगन के पराठे पैक कर देती है। लीजिए, इनमें मैंने पराठे पैक कर दिए हैं, आप सबके लिए खाना ले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। वो व्यक्ति खुश होकर खाना लेकर के वहाँ से चला जाता है। आज तो बहुत कम ग्राहक आए माँ जी। आज तो खाना बच गया, अब हमें घर चलना चाहिए, देर भी हो रही है।
उस दिन दोनों जल्दी घर आ जाती हैं। इस तरह कई बार तेज़ बारिश होने की वजह से उनका खाना बच भी जाता है, लेकिन सभी को उनके बैंगन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए अधिकतर समय उन्हें मुनाफा ही होता है। इस तरह समय गुजरता है और क्या मेरे पैसे तैयार हैं? जी मैं अभी लाती हूँ। पायल कुछ पैसे ला करके उस व्यक्ति को दे देती है। इस बार समय पर पैसे दिए हैं, उम्मीद है आगे भी समय से ही मिलेंगे। जी आप चिंता मत कीजिए, हम समय से आपके सारे पैसे लौटा देंगे। इस तरह पायल और शांति दोनों मिलकर अगले कई महीनों तक बैंगन के पराठे बेचती हैं और बड़ी मेहनत से पैसा जमा करके सारा कर्ज चुका देती हैं। आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम पैसे चुका पाएंगे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। हाँ जी, इस तरह दोनों सास बहू के बैंगन के पराठे का ठेला मशहूर हो जाता है और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है।